सियासत में सत्ता पक्ष और अपोजिशन दोनों भले ही आवाम के खातिर विचारों और आइडियोलॉजी के चलते एक दूसरे से उलझते रहते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि ये सियासी नहीं बल्कि निजी लड़ाई है। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं, बड़े सियासतदानों के साथ तो बिल्कुल नहीं। और यही हमारे लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत की खूबसूरती भी है। आइए आपको एक किस्सा बताते हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता और मनमोहन सिंह सरकार के दौर में यूपीए की अध्यक्ष के तौर पर सबसे ताकतवर महिला रही सोनिया गांधी बीजेपी नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बोलने, उनके तकरीर करने के अंदाज से बेहद प्रभावित थी। इस बात का खुलासा कांग्रेस नेता अलका लांबा ने किया है। जी हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि भाजपा नेता और कांग्रेस सरकार के वक्त अपोजिशन की लीडर रही सुषमा स्वराज की भाषण कला का कोई सानी नहीं था। वो जब सदन में बोलना शुरू करती थी तो सरकारों में बैठे लोगों से लेकर देश का आम नागरिक भी उन्हें बड़े गौर से सुनता था। उनकी तकरीरें सुनने वालों को बांध कर रखती थीं। लेकिन कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी भी उनकी फैन रही हैं। ये बात एक निजी चैनल के प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान अलका लांबा ने बताई। जब एंकर ने कांग्रेस नेता अलका लांबा से पूछा कि आपकी नजर में सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है जिसका भाषण आपको खूब पसंद आता हो, आप सत्ता या विपक्ष के किसी भी नेता का नाम ले सकती हैं जिसकी भाषण कला ने आप पर असर डाला हो। इस पर अलका लांबा ने तपाक से कहा कि मैं फिर कहूं तो आज सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं है। जब वो नेता विपक्ष के तौर पर बोलती थी तो क्या कहने थे। अलका लांबा ने कहा कि आप मानेंगे नहीं कि श्रीमती सोनिया गांधी हमें कहती थी कि सुषमा जी को सुना करो। अलका लांबा बताती हैं कि सोनिया गांधी ने मुझे निजी तौर पर कहा कि कभी हम भी विपक्ष में बैठेंगे और अपनी बात को कैसे दम से रखना है ये सुषमा जी को सुनकर सीखो। अलका लांबा ने कहा, मैं निजी तौर पर सुषमा जी के बोलने की कला की फैन हूँ। कांग्रेस नेता अलका लांबा की इन बातों पर गौर करते हुए जब हम अतीत या माजी की तरफ जाते हैं तो पाते हैं कि एक दौर में सोनिया गांधी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज की सियासी अदावत के क्या किस्से गूंजा करते थे। हालात ये थे कि भाजपा की सीनियर नेता सुषमा स्वराज ने कर्नाटक के बेल्लारी जाकर सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गई थी। इतना ही नहीं, जब देश भर में सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद उनके प्रधानमंत्री बनने की बारी आई, उनका विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर सबसे ज्यादा विरोध करने वालों में सुषमा जी पेश थी। यहाँ तक कि सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया था जब सुषमा ने घोषणा कर दी थी कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपने पद से त्यागपत्र दे देंगी और अपना सिर मुंडवाकर पूरा जीवन एक भिक्षुक की तरह बिताएंगी। शायद ही किसी नेता ने इससे पहले ऐसी घोषणा की होगी, पर नौबत ऐसी नहीं आई। बहरहाल स्वर्गीय सुषमा स्वराज के अपने भाषणों में अदब के साथ बड़े बड़े मुद्दों को उठाने की कला और सामने वाले को लाजवाब करने वाला अंदाज हमेशा यंग लीडर्स के लिए प्रेरणा की वजह बनता रहेगा। साथ ही अलका लांबा के जरिए सामने आया किस्सा ये समझने के लिए भी काफी है कि बड़े लीडरान का दिल भी बड़ा और उदार होता है। शायद इसलिए वो लीडर होते हैं।